नमस्कार दोस्तों, चरित्र निर्माण की कहानी शब्दों की शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी शब्दों की शक्ति। एक फकीर किसी गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक औरत मिली जिसने उसे बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है। फकीर के बारे में यह मशहूर था कि वह जिसके लिए दुआएं देता या मांगता था वे पूरी होती थीं। कई उदाहरण थे जिनमें फकीर ने फलने फूलने की दुआ दी और घर में बरकत होने लगी। वैसे वह दुआएं कम देता था और बद्दुआ तो कभी नहीं। उसका मानना था कि किसी के लिए बुरी बात सोचना भी मालिक के दरबार में गुनाह है। उसकी इसी खासियत के कारण औरत को लगा कि वह दुआ करे तो उसका बेटा ठीक हो सकता है। बीमार बेटे के बारे में सुनकर फकीर ने औरत से उसे अपने घर चलने के लिए कहा। जब फकीर उस औरत के घर पहुंचा तो आसपास के कई घरों के लोग उत्सुकतावश वहां भीड़ लगाकर खड़े हो गए। औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर फकीर के पास आई। फकीर ने बड़े प्यार से बच्चे को गोद में लेकर उसके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से खींचकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी प्रार्थना से यह बच्चा ठीक हो जाएगा, जबकि सारी दवाइयाँ बेकार साबित हो चुकी हैं? फकीर ने उससे कहा, हाँ यकीनन ठीक हो जाएगा। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। मोहल्ले के प्रधान ने कहा, आप वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? इस पर फकीर ने कहा, तुम इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं जानते। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह कुछ कहने वाला ही था कि फकीर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, यदि एक शब्द में तुम्हें इतना क्रुद्ध और तप्त करने की शक्ति है तो दूसरे शब्द क्या तुम्हें शांत और स्वस्थ नहीं कर सकते?